नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं बाबा त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम पर और हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य गुरु जी, जो कि बराड़ा धाम के संस्थापक हैं। इन्हीं से कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो कि बहुत सारे भक्तों के सवाल होते हैं। प्रणाम जी। गुरु जी, जय बाबा की। गुरु जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जो भगत बाबा त्रिलोक भारती जी के सजाड़ा धाम जाते हैं या किसी भी धाम पर जाते हैं और उनको कुछ ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, लेकिन तकलीफ़ें दूर नहीं होती, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए कि उनकी जल्दी से जल्दी तकलीफ़ें दूर हो जाएँ, संकट खत्म हो जाएँ? सबसे पहले मैं अपने बारे में छोटा-सा एक परिचय देना चाहता हूँ। मैं भी एक दुखिया ही बनकर बाबा के दरबार में पहुँचा था। बाबा ने मेरे कष्ट दूर किए, मुझ पर अपनी कृपा दी, जिसकी वजह से बराड़ा धाम पर बाबा ने चमत्कार दिखाया और यहाँ पर बराड़ा धाम में बाबा जी का दरबार शुरू हुआ है। और सबसे पहले नंबर पर चाहे बाबा के कोई नवे भगत हों या कोई पुराने भगत हों, सभी भगत एक समान ही हैं। सभी को मेरी तरफ से, बाबा जी की तरफ से विशेष एक प्रक्रिया चल रही है ये कष्ट दूर करने की। और इस कष्ट को दूर करने में पवन जी बहुत सहायक हुए हैं, जिनकी वजह से धाम का ये विकास कार्य भी बढ़ा और सभी भक्तों को पता भी लगा कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट बराड़ा में भी बाबा जी का धाम पंचद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी कष्ट दूर होते हैं। अब इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करके आपको सजाड़ा धाम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बाबा जी किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से आपको अर्जी लगानी चाहिए, इसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जहाँ तक कि मैं बाबा जी के माध्यम से ही आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता। जो भी नवे भगत या पुराने भगत बाबा जी के धाम पर जाते हैं, उनके साथ अगर कोई भी भगत है, सयाना तांत्रिक इस प्रकार का कोई व्यक्ति है या कोई अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है, आपको बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेने की कोशिश करता है, आपके पैसे ज़्यादा खर्च करवाता है, तो उनसे आप बच के रहें। बाबा जी किसी को ज़रिया बनाकर काम नहीं करते, वो स्वयं अर्जी स्वीकार करेंगे और आपको स्वयं ही अर्जी लगानी होगी। इसके लिए आपको नारियल लेना है। नारियल को सिर से 5 बार कम से कम घुमाएँ। अगर आप फालतू घुमाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। इस प्रकार आप धोने में समर्पित करें नारियल को और वो आप स्वयं अपने आप बाबा जी को अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, भूत प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अपने मन में सच्चे भाव के साथ बाबा जी को ये अर्जी लगाएं कि बाबा जी हमारी ये समस्या का समाधान करो। आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। 5 महीने जाने की प्रक्रिया होती है सजाड़ा धाम पर, जिसमें कम से कम 5 दिन रुकना भी पड़ता है। ये उन भक्तों के लिए 5 दिन रुकने का नियम बनाया हुआ है, जो भी भगत ज़्यादा कष्ट में चल रहा हो, जिसका कोई समाधान नहीं निकल रहा हो, उसके लिए 5 दिन रुकना बहुत ही अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन मीडियम क्लास चल रहा है, थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव चल रहा है, वो चाहे तो अपनी अर्जी लगा के 1 दिन, 2 दिन जितनी उसकी इच्छा है, उतने दिन में ही रुक कर वहाँ पर आ सकता है। इस प्रकार बाबा जी 5 महीने में तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि 70% 5 महीने में आपका बाबा जी कार्य पूर्ण कर देंगे। 30% ये इसलिए 100% नहीं कर रहे हैं बाबा जी, क्योंकि आपके अंदर क्या समस्या है, कितनी पुरानी समस्या है, किसी केस में टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो थोड़ा लेट भी होता है। लेकिन 100% मुझे ये विश्वास है कि बाबा जी देर से ही सही थोड़ी, लेकिन भक्तों को कभी निराश वापस नहीं भेजते हैं। इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं। आप ये ना सोचें कि हम इस प्रकार अर्जी लगा दिए तो बाबा जी हमारा कार्य कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नियम और शर्त सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये खास निर्देश है सभी भक्तों के लिए।
जो भी व्यक्ति सजाड़ा धाम पर जाता है सच्चे भाव और सच्ची भावना के साथ जाए। अगर ये दो शब्द उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, दो गुण नहीं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, तो बाबा जी किस हिसाब से कार्य करेंगे इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर आप सच्चे भाव से बाबा जी श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में अपना आप समर्पण कर देते हैं कि हे बाबा जी, मैं दर बदर ठोकरें खाकर आपके दर पे आया हूं, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो जिसकी शरण में मैं आया हूं और अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कार्य पूर्ण करो। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी इतने दयालु हैं, कभी भी वो वापस आपको निराश नहीं भेजेंगे। आपको सदा सदा के लिए आपको अपने बालक के स्वरूप में ही नजर उठाकर देखेंगे और अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी भक्तों को, जय बाबा की। सजाड़ा धाम हो या बराड़ा धाम हो या बाबा जी का कोई अन्य धाम हो, सभी भक्तों को यही मेरा विनम्र निवेदन है कि श्रद्धा भाव के साथ आप जाएंगे, बाबा जी के किसी छोटे से छोटे धाम पर भी जाएंगे, वहां पर भी आपका कार्य पूर्ण होगा। 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। जय बाबा। जय बाबा की। अभी तक इतना ही, आगे फिर मिलते हैं बाबा जी की किसी और वीडियो में। अभी तक इतना ही। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की।